पब्लिक भी आ गई सर, आ गई। वेल देखो जी, बंदूक की गोली और बैंगलोर के कोहली अपना निशाना जानते हैं, लेकिन टी20 लीग में 13 साल से निशाना चूकते रहा है। 3 बार फाइनल्स में जरूर पहुंचे हैं पर जीते नहीं हैं। आज के एपिसोड में प्रेडिक्शन करेंगे इन दो टीम्स के मैच की जिन्होंने ट्रॉफी को कभी छुआ नहीं है और इस साल को वो ट्रॉफी विनिंग साल मानते हैं, क्योंकि 2020 50-50 की तरह है, कुछ भी हो सकता है। सो वेलकम टू पावर प्ले विद चैंपियंस विद बाबा स्वैग एंड सैम प्रभु, दैट इज मी। मेरी बारी, ये लीजिए सर। तो हो जाइए तैयार इस एपिसोड में जहां हम बात करेंगे बैंगलोर और दिल्ली के मैच के बारे में। 6 प्रेडिक्शंस, और अगर आपने मिनिमम 3 प्रेडिक्शन सही किए तो आपको मिलेंगे शॉर्ट इनाम। आपकी सही प्रेडिक्शंस आपको लखपति भी बना सकती हैं, और इस एपिसोड के सही प्रेडिक्शंस अगर आपने कर दिए तो आपको मिलेंगे Samsung Galaxy F41 phones. Lots to play for, lots of fun on the show. अनुमान, प्रेडिक्टवानी, भविष्यवाणी, दिमाग से दिल से, सबसे के लिए दिल्ली वर्सेस बैंगलोर। तो क्या रहेगा आज आप सबका और बाबा स्वैग और मेरा स्कोर? और स्कोर से है पहला सवाल, हु विल स्कोर मोर रन्स, विराट कोहली, ऋषभ पंत? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। वीरू पाजी मैं पहले कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऋषभ पंत, मैं कह रहा हूं ऋषभ पंत। आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कोहली। आप कह रहे हैं कोहली? उड़ा देगा ऑपोजिशन की गोली। बिल्कुल, और कोहली से ना पाकिस्तानी कहते होंगे गोली से डर नहीं लगता, कोहली से डर लगता है। पर सर थोड़े सस्ते रहे अभी तक, क्योंकि ऋषभ पंत ने जो ऋषभ पंती दिखाई है, मेरे ख्याल से जिस फॉर्म में लग रहे हैं नवा युवक, जो तरीके से छक्के मारते हैं, सर लगता है कि मतलब कि इस मैच में भी अनुमान है कि मारेंगे ना। देखिए जरूर मार सकते हैं, मैं इसमें कोई दोहराई ही नहीं। ऋषभ पंत एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और खासकर बैंगलोर की जब स्पिन गेंदबाजी आएगी तो उनकी धज्जियां वो उड़ा सकते हैं। लेकिन कोहली एक अब वो स्टेज पार कर चुके हैं, यंगस्टर की एक्सपीरियंस है ना, कैप्टन है, लेजेंड हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि बड़े प्लेयरों की ना 1, 2, 3, 4 मैचेस में खराब हो सकते हैं, पूरा टूर्नामेंट खराब नहीं हो सकता। तो शायद मैं तो प्योर लक पे खेल रहा हूँ कि शायद कोहली का दिन होगा और कोहली रन बनाएगा। #फुल ऑन खिलाड़ी हैं विराट कोहली। और सर ये जो परफॉर्मेंस अभी तक शायद सही नहीं रही है, लेकिन वो आखिरी बॉल पे चौका मारना और टीम को जिताना, वो भी सुपर ओवर के अंदर, ये बहुत इमोशन से जुड़े हुए खिलाड़ी। और कभी कभी एक शॉट जो होती है ना, वो बैट्समैन को इतना कॉन्फिडेंस देती है। क्या लगता है कोहली उतरेंगे मैदान में ढेर सारी और कॉन्फिडेंस को लेकर? बिल्कुल, और उनका सही निर्णय भी था, क्योंकि सुपर ओवर में सिर्फ 8 रन चेज कर रहे थे और उसमें उनको मालूम था कि वो ABW के साथ भाग के भी वो 8 रन बना लेंगे अगर चौका नहीं भी लगा। तो शायद वो निर्णय सही था। कप्तान लीड फ्रॉम फ्रंट थे। तो मुझे लगता है कि कोहली कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब ये भी सोचेंगे कि इस बार इनको हराना भी है। सलामी बल्लेबाज दोनों टीमों के बहुत ही शानदार। एक और हैं पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, और दूसरी ओर साथ में है फिंच और देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। सवाल ये है, आपको पूछने से पहले राय लूंगा बड़े भाई की, क्या लग रहा है ओपनिंग जोड़ी ज्यादा बेहतरीन कौन सी रहेगी, कौन ज्यादा रन कमाएगी दोनों में से? पिछले मैच में जो शनि उतर गया था बैंगलोर के ऊपर से, फिंच ने रन बनाए थे 50, तो मुझे लगता है कि बैंगलोर की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा रन बनाएगी। थोड़े सेफ नहीं खेल रहे आज? क्यों? मुझे लगा थोड़ा सा अतरंगी जवाब देंगे सर, स्टैट्स के साथ ही जा रहे हैं आज आप। अच्छा, स्टैट्स भी यही कह रहे हैं? स्टैट्स भी कह रहे हैं सर। ओह, बट मुझे लगा था शिखर और पृथ्वी शॉ ने भी तो एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी निभाई थी। एक की है सर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 2 की है। ओह, और जहाँ 2 की है तो हम दो भी यही कह रहे हैं कि हमें भी लग रहा है कि बैंगलोर टीम की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो ज्यादा रन बनाएगी। तो इतनी राम कहानी तूने इसलिए सुनाई ताकि तू भी स्टैट के साथ ही जाए। सर कभी कभी ना मेरे मुंह की बात छीन लेते हैं। छीन लिया आपने मेरे मुंह की बात। तो आप बताइए, व्हिच टीम विल स्कोर मोर रन्स इन द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप, बैंगलोर की टीम या दिल्ली की टीम? आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। वीरू पाजी, सारे फॉर्मेट्स को देखते हुए आपके सबसे मनपसंद ओपनिंग जोड़ीदार कौन रहे और क्यों? मतलब जिन्होंने मेरे साथ ओपनिंग की? जी, आपके साथ ओपनिंग की। नो डाउट पहले तो सचिन तेंदुलकर है, तो वो उनके साथ बड़ा मज़ा आता है ओपनिंग करने में। फिर मैं कह सकता हूँ गौतम गंभीर है, क्योंकि उनके साथ मेरा रैपो बहुत अच्छा है, दिल्ली के हैं, एक साथ खेले हैं, काफ़ी टाइम गुजारा है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि हम लोग कॉल नहीं करते थे, सिर्फ बैट पे लगी बॉल रन। सो ये जब T20 फॉर्मेट आया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि बैट पे बॉल लगी तो हमको भागना ही भागना है। करेक्ट। तो कोई भी फील्डर खड़ा हो, कोई भी, कितना ही अच्छा कितना ही खराब हो, बैट पे बॉल लगी और सिंगल, तो सब लोग परेशान हो जाते थे हमारी ओपनिंग पेयर से कि यार इनको इनके रन कैसे रोके जी। और उसमें अगर कोई दूसरे ने चौका मार दिया तो फिर वो आपके 9 रन हो जाते थे, नहीं चौका लगा तो 6 तो थे ही थे। वीरू भाजी, जैसे कि आप टॉस के बॉस रहे हैं, टॉस होगा इस मैच के अंदर, तो जो कप्तान टॉस जीतेगा
वो क्या निर्णय लेगा आपके हिसाब से, बैटिंग का या फील्डिंग का? इस साल ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले साल और कई सालों से जो कप्तान टॉस जीतता है वो हमेशा फील्डिंग को चूज करता है, लेकिन इस साल कुछ उल्टा होता हुआ। देखिए, इस साल भी कप्तान जो टॉस जीत रहा है वो फील्डिंग ही ले रहा है, लेकिन मैच नहीं जीत रहा है। हाँ, वो सिर्फ टॉस जीत रहा है, मैच नहीं जीत रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अब ट्रेंड थोड़ा बदलेगा, विकेटें थोड़ी स्लो हो गई है, चेज करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। बैटिंग कह रहे हैं आप? खासकर दुबई और आबू धाबी में। शारजा में मैं फिर भी मान सकता हूँ कि वो फील्डिंग करे, क्योंकि छोटा ग्राउंड है, छक्के ज़्यादा लगता है, चेज करना आसान होगा। लेकिन आबू धाबी और दुबई में जो टॉस जीतेगा कप्तान, शायद पहले बैटिंग करे। वीरू भाजी कह रहे हैं कि ट्रेंड बदलेगा और जो कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। सर मुझे लगता है जो ट्रेंड होता है ना वो चलते रहता है। अच्छा, ट्रेंड बदलते नहीं है सर। और ये जो टेल्स है या हेड्स है जहां पर भी गिरेगा, लेकिन कप्तान जो है वो फील्डिंग ही करेंगे। आपको क्या लगता है भाई, द विनिंग कैप्टन क्या करेंगे? वो टॉस जीत के बैटिंग या फील्डिंग? 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ऑलराइट, अब बात करेंगे एक ऐसे हैशटैग फुल ऑन खिलाड़ी की जिसको जब हम देखते हैं तो वाकई बेहद आनंद आता है, और वो है मिस्टर 360 यानी कि AB डिविलियर्स। उन पर सवाल है कितने छक्के मारेंगे वो इस मैच के अंदर? क्या वो 3 से ज्यादा छक्के मारेंगे या 3 से कम? आपका अनुमान? ज्यादा ही मारेंगे आप? सर ज्यादा तो मारेंगे। देखिए सर, अब एक बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ऐसे खिलाड़ी को जो भी बैटिंग करने आता है, मिडिल ऑर्डर में आता है, इनको आप कैसे अपने फॉर्म से दूर करें, इनको कैसे अपने मोमेंटम से दूर करें? क्या बोले अपने बॉलर? मुझे लगता है कि बॉलर को आना चाहिए, बोलते जय माता दी। जय माता दी। उसके बाद माता ही जो कुछ कर सकती है, कि उस गेंद में अगर माता आ गई तो ये भी डिविलियर को आउट कर देगी, वरना तो फिर पिताजी आगे तो छक्के चौके ही लगे, चौके लगने वाले हैं। आपकी लाइफ का सबसे मोस्ट मेमोरेबल 6 अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा 6 रहेगा? यार बहुत सारे होंगे, लेकिन जो फास्ट बॉलर को मजा आता है ना, सर के ऊपर से उसके मारने, स्ट्रेट बैक। स्ट्रेट। मुझे याद है एक बारी मैंने शोएब अख्तर को मारा था ईडन गार्डन पर। कोई सिल्वर जुबली थी ईडन गार्डन की ग्राउंड की, तो उस पर एक इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो उन्होंने बॉल डाली और मैंने उनके सर के ऊपर से छक्का मारा। करेक्ट। और जाके बोला, मैंने कहा तुझे भी मजा आया होगा शोएब। बट आई आल्सो एग्री विद वीरू पाजी। मुझे भी लग रहा है यार कि ABD जिस फॉर्म में है कि 3 से तो ऊपर ही छक्के मारेंगे, बिकॉज आई थिंक दैट ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन। और ये ऐसे इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वीरू पाजी ने कहा है। आई हैड थॉट ऑफ द आंसर अर्लियर ओनली, लेकिन यू हैव टू थिंक ऑफ द आंसर नाउ। हाउ मेनी सिक्सेस विल AB डिविलियर्स हिट इन दिस मैच? लेस देन 3 और 3 और मोर? मैच के ऊपर सवाल, आखिरी सवाल, कौन जीतेगा ये मैच, दिल्ली या बैंगलोर? क्या होगा स्कोर? व्हाट डू यू थिंक सर? व्हाट डू यू थिंक? फीलिंग क्या आ रही है? आर यू श्योर अबाउट दिस? आर यू कॉन्फिडेंट? बैंगलोर। लॉक कर दो। बैंगलोर। श्योर? बैंगलोर। हेड टू हेड बैंगलोर 15 दिल्ली 8। सर आप तो गेम के हिसाब से अपनी गेम बदल देते हैं। मैं अपनी जो जन्मभूमि है उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा दिल्ली के साथ, दिल्ली दिल वालों का, और मैं कह रहा हूं दिल्ली। आप क्या कहते हैं दोस्तों? सवाल आपके सामने, who's gonna win this game? Will it be Delhi or will it be Bangalore? Your 10 seconds of fun start now. याद रखिए 6 में से सिर्फ 3 प्रेडिक्शन सही हुई तो शॉर्ट इनाम मिलेगा आपको, और ज्यादा खेलते रहिए तो भाई बन सकते हैं आप लखपति। बाबा स्वैग, अगला प्रेडिक्शन जो है थोड़ा हटकर है। अच्छा। अवे क्रिकेट की दुनिया से दूर मोबाइल की दुनिया में आते हैं और बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F41 की, जिसमें दमदार बैटरी और मजेदार 64 MP फुल ऑन कैमरा भी है। Let's go! तो लगाइए अपना अनुमान कि क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। What's the capacity of the full-on battery in Samsung Galaxy F41 phone? 6000 mAh या 5000 mAh? तो भाई मेरे हिसाब से लग रहा है कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा हो, लेकिन ये मेरी सोच है, आपको अनुमान लगाना है। याद है, सही प्रेडिक्शंस आपको जिता सकते हैं Samsung Galaxy F41 फोन्स। तो ना सिर्फ इनाम 3 जीतने के बाद, पर उसके साथ साथ आपको फोन भी मिल सकता है। डिसीजन आपका, प्रेडिक्शन आपका है, बस गाइडेंस हमारा, बाबा स्वैग और मेरा है। तो भाई मैच के बाद सुबह 9 बजे पावर प्ले विद चैंपियंस के पेज पर जरूर जाइए और देखिए आपके कितने सही आंसर्स हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और भाई स्कोर तो बढ़ता ही रहेगा जैसे मेरा बढ़ रहा है। नाउ यू गिव अस अ चांस टू गो बैक टू आवर गेम प्लीज, बिकॉज़ वी आर वेरी बिजी। आप लोग से कल मिलेंगे। भविष्यवाणी बाबा पाजी 2 लगा दी मैंने। 2 आपने 2 लगा दिए। तेरे पास बचे नहीं है। सर मेरी लाइन ये होगी सीधी।